ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो विभुविध अधाते सुम्नमेमहे त्वं हि नः पिता वसु। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम इंद्रो अंग महद्भयम अभीषत अप च्युच्यवत स ही स्थिरो विचर्षणी। शब्द क्या है? अंग हे प्यारे, इंद्र परमेश्वर, अभीषत सामने आए हुए, महद्भयम बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी च्युच्यवत विनष्ट कर देता है, स ही वह ही स्थिर है, शाश्वत है, विचर्षणी और सब कुछ ठीक कर देने वाला है। तो यहाँ पर ऋषि हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, तुम जीवन में छोटी छोटी विपत्ति आने पर परेशान क्यों हो जाते हो, दुखी क्यों हो जाते हो? जीवन में तो इससे बड़ी भी विपत्तियाँ आ सकती हैं और आती हैं। आप समाज में देखिए, जब हम संसार में जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही कष्ट शुरू हो जाते हैं। ये तो जीवन का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति दुखी है, एक थोड़ी है। जिधर भी आप देखो, इसीलिए नानक कहते थे, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन हमें क्या लगता है? केवल हम दुखी हैं, सारी मुसीबत हमें ही क्यों पड़ गई? हे भगवान, सारे कष्ट हमें ही क्यों दे दिए? हम ऐसी भावना से ग्रस्त रहते हैं। एक कथा है कि एक बार एक संत के पास एक महिला गई और कहने लगी कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख है। महाराज ने कहा, तो सहन करना है, ये सुख दुख तो हमारे कर्मों से ही मिलते हैं, ये तो आपको जो मिलेगा आपको सहन करना है। नहीं महाराज, किसी को इतना दुख नहीं है जितना मुझे है। मैं देखती हूँ संसार के सब लोग सुखी हैं, पर मैं ही इतने दुखी हूँ। मुस्कुराते हुए संत ने कहा कि ठीक है, कल तुम अपने दुखों की एक पोटली बांध कर ले आना और हम दूसरे किसी के दुख से आपकी बदल देंगे पोटली। तो जिससे भी आपको लगता है कि जिसके पास दुख कम है, उसने कहा ठीक है महाराज। वो अगले दिन अपने दुखों की पोटली बांध कर आई, बड़ी झूमती और खुश होती आ रही थी कि अब तो मैं बदल लूँगी, दुनिया में सारे लोग कितने सुखी हैं, सबके पास कम है, मेरे पास ही दुख है। और जब वो आई तो महाराज ने कहा, देखो वो पेड़ पर ना बहुत सारी पोटलियाँ लटक रही हैं, तुम्हें जो सी छोटी लगे वो ले लो और अपनी टांग दो। अब उसने देखा वो तो और भी बड़ी बड़ी हैं, देखती रही बहुत देर तक, फिर कुछ ना कह के चुपचाप लौट गई। साधु ने कहा, अरे तुमने तो पोटली बदलनी है। बोली नहीं महाराज, यही ठीक है। तो जब तक हम देखते नहीं, हमें ऐसा लगता है कि केवल हम ही दुखी हैं। जब हम दूसरों के दुख देखने लग जाते हैं तब हमें समझ आता है कि संसार में दुख सुख तो सबके पास आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। क्योंकि हमारा कर्म का चक्र ऐसा चलता रहता है कि कुछ हम कर्म अच्छे करते हैं, कुछ दुखदायी करते हैं और सबका फल हमें मिलता है। तो वो तो हमें अवश्य ही भोगने हैं, उससे हम बच नहीं सकते। जिनको हम भगवान कहते हैं ना, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उन्होंने भी बहुत दुख भोगे अपने जीवन में। भगवान कृष्ण को देखिए, जन्म लेते ही पहला तो जन्म कारावास के अंदर हुआ, इतने बड़े राजकुमार होने के बावजूद जेल में जन्म हुआ उनका। फिर जन्म लेते ही माता पिता का वियोग, माता पिता को छोड़ना पड़ गया। भयानक गहरी नदी में ठंड, बरसात, सबको सहन करते हुए उनको सामना करना पड़ा। एक दिन, एक घंटे के भी बच्चे को समझ लीजिए। फिर जीवन भर षड्यंत्रों का सामना करते रहे। उनका अपना मामा ही उनकी जान का दुश्मन बन गया। ऐसे संकट किसी ने सहे हैं? रामचंद्र भगवान को देखिए, जंगल जंगल, वन वन, राजकुमार होकर वन वन परेशान होते घूमे, इतने कष्ट सहे, राक्षसों का वध किया, लेकिन क्या वो विचलित होते थे? भगवान कृष्ण को देखिए, आराम से मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन संघर्ष है, जीवन में तो कष्ट आने ही हैं। विचलित नहीं होते। हम उनकी बात तो करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करते। हम केवल अपने छोटे छोटे दुखों को देखकर परेशान होते रहते हैं।
अब यहाँ पर ऋषि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति में देखो, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। अभी सूर्य उदय हुआ प्रातःकाल, सायं तक छिप जाएगा। ऐसा क्या रहेगा पूरा दिन? ऐसे ही फिर चंद्रोदय होगा, धीरे धीरे वो भी अस्त हो जाएगा। प्रकृति में जाकर देखिए, आज सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, शाम तक मुरझा जाएंगे। तो कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता, जीवन बदलता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी गर्मी, कभी बसंत आ जाती है, कभी वर्षा आ जाती है। इसको सहने का हमें अभ्यास बनाना होगा। जब हमने इस जीवन को प्राप्त किया है तो ये सब तो सहना होगा। और जब हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं ना, सहसी सहमयी दे, हे भगवान आप बहुत सहनशील हैं, मुझे भी सहना सिखाइए। तो खाली प्रार्थना मात्र ना करें, सहनशील बने। यदि कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसको सहन करने का अभ्यास डालें, उसको सहन करें। हम क्या होता, सहन करने के बदले इधर उधर अपने दुखों का दुखड़ा रोते हैं। और संसार में कौन है जो आपकी मदद करेगा? संसार में कभी किसी ने किसी की मदद करी? एक शायर ने लिखा था, अपने गम लेके कहीं बाहर मत जाया करो, लोग हाथों में नमक लिए बैठे हैं। लोगों को तो मज़ा आता है, वो आपको चिढ़ाएंगे, दुखी करेंगे, आपको कहेंगे कि बस तुम्हारे पास इतना दुख है। तो कभी न संसार के लोग किसी के हुए हैं न होंगे। आपको अपने दुख अपने आप सुलझाने हैं। एक फिल्म में भी गीत आता था, जो तुम हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, तेरे आंसुओं को समझ ना सकेगी, फिर आंसुओं पे भी हंसेगी ये दुनिया, जो तुम हंसोगे। तो रोने के बदले हंसना सीखिए, परिस्थिति को सहना सीखिए, सुख दुख को सहना सीखिए। और ध्यान रखिए कि ये जो सुख दुख आए हैं ये हमारे ही कर्मों का फल हैं। सावधान हो जाइए कि भविष्य में मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जिसका मुझे ऐसा दंड भोगना पड़े, क्योंकि वो बहुत बड़ा न्यायकारी है। ये कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो कुछ आपने कर लिया भोगना ही पड़ेगा। और समाज में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, पता नहीं मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। लेकिन आप सोचो, ये बात प्रकृति के विरुद्ध है। अगर आपने आम बोए हैं तो आपको कांटे कैसे मिलेंगे, कोई दूसरा फल कैसे मिलेगा? एक बहुत अच्छी पंक्ति थी कविता की कि मेरे आंगन में कुछ नागफनियाँ उगाई हैं, मेरे आंगन में कुछ नागफनियाँ उगाई हैं और माली ये कसम खाता है मैंने गुलाब बोए थे। अब बताइए, संभव है आप माली की बात मानेंगे? वो कहेगा मैं तो गुलाब बो के गया था, पता नहीं कांटे कहाँ से निकल आए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमारे ही कुछ कर्म हैं जो हमें कष्ट देते हैं। अच्छा तो यह है कि उसको स्वीकार करें और भविष्य में बुरा कर्म न करने का संकल्प करें। अधिक से अधिक आत्मविश्लेषण करें, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी सोच में, हमारी विचारधारा में, हमारे कार्यशैली में कहाँ कोई गलती है, उस गलती को सुधारें। और अगर सहायता मांगनी ही है ना तो उस जगदीश्वर से मांगे जो सबका पिता है, जो सबका रक्षक है, जो सबकी माता है। पल पल हमारी चिंता में हमारे सुख देने के लिए, हमें सुख देने के लिए पल पल कार्यरत है, हर समय हमें सुख दे रहा है। वो सबका मित्र है, सबका सखा है। ऐसा कोई भी नहीं संसार में जो जिसका वो शत्रु हो। तो हर व्यक्ति बहुत प्रसन्नता से उसके करीब जा सकता है, उसकी सहायता मांग सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सदा सर्वदा सबको प्राप्त है, हर समय हर जगह हमारे साथ है। हमारी उससे दूरी भी नहीं है, दूरी केवल ज्ञान की दूरी है, वरना वो तो हमारे करीब ही है, पास ही है। तो अगर मदद मांगनी है तो उससे मांगो, वो शाश्वत है, अमर है। संसार के लोगों को यदि पकड़ोगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो संबंध कैसे हैं, सब अस्थायी। संसार में तुम्हें लगता है ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, इसे दुख बता दूँ, ये मेरी सहायता कर देगा, पर कोई नहीं करता। सबसे बड़ा अपना परमेश्वर है, जगदीश्वर है। बस उसी को पकड़ो, उसी से प्रार्थना करो, उसी से शक्ति मांगो, वो सुनेगा। वो करुणा का सागर है।
दया का भंडार है और वह हम सबसे बहुत प्रेम करता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो व्यक्ति हमारे से प्रेम करता है उससे तो पूरी उम्मीद है ना कि सहायता मिलेगी। वो हमारा पिता है, माता है, तो माता पिता अपने बच्चों की हमेशा सहायता करते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने सारे दुख उसे बताओ, उसकी शरण में जाओ। जरा शरण मेरे ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे ओम की, घट घट में है वो रम रहा। वो तो जगत का भगवान है। जरा शरण मेरे ओम की। तो आइए ओम की शरण आइए। ओम जो आ ऊ और म 3 अक्षरों से मिलकर बना। अ परमात्मा, ऊ जीवात्मा और म प्रकृति। तो जीवात्मा म की तरफ क्यों जाए, अ की तरफ जाओ। अ कौन है? परमेश्वर। प्रकृति की तरफ जाओगे तो भोगों में डूब जाओगे, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अ की तरफ आइए, परमेश्वर की तरफ आइए, सुख प्राप्त कीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए। वो विचर्षण ही है, सब कष्टों को समाप्त कर देगा। उससे सहायता लीजिए, पर उसके बताए हुए मार्ग पर भी चलिए। तो सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी कामना के साथ ओम शांति।